स्वागत है। मैं आपका दोस्त गोपाल नोटलू स्वागत कर रहा हूँ आज के इस पावरफुल वीडियो के अंदर। आज मैं आपके साथ एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो आपको जीवन के अंदर ये समझना और सुनना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको ये समझ में आएगा कि दुनिया में हर नामुमकिन चीज़ को मुमकिन किया जा सकता है। ये स्टोरी है एक ऐसे पर्सन की जो एक मंद बुद्धि था, जो पहले से अपनी सोच को बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। एक चीज़ 10 बार समझानी पड़ती थी तब जाके उस बंदे को समझ में आती थी। एक ऐसा बंदा जो 7 साल का बच्चा जब स्कूल में जा रहा था, तो स्कूल में कई सालों से कुछ चीज़ें पढ़ाने के बावजूद भी सारे बच्चों में से ये बच्चा सबसे पीछे रहता था, क्योंकि एक ही चीज़ कई बार पढ़ाने के बावजूद भी इस बच्चे को समझ में नहीं आती थी। तो एक दिन टीचर बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद एक लेटर नोट करके देती है और बोलती है कि आप ये लेटर अपने मम्मी को जाके दे दीजिए। वो बच्चा अपने स्कूल ख़त्म होते ही वो लेटर अपने मदर को जाके देता है और बोलता है कि मम्मा, ये लेटर जो है टीचर ने आपको दिया है पढ़ने के लिए, राइट? क्या लिखा हुआ है मम्मा? ये पूछता है अपनी मदर को। जब मदर वो लेटर जब पढ़ती है तो आंखों से आंसू आते हैं, लेकिन बच्चों को आंसू ना दिखाते हुए वो अपने बच्चे को पढ़ाती है, पढ़ के बताती है कि बेटा, इसके अंदर लिखा हुआ है कि आप एक बहुत ही होशियार और होनहार बच्चे हो, क्योंकि आप एक सबसे अलग हो, एक इंटेलिजेंट हो। ये स्कूल में जितने भी बच्चे हैं इन सबसे एक अलग क्वालिटी आपके अंदर है, जिसकी वजह से आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये स्कूल उतना कैपेबल नहीं है। तो इसलिए आज के बाद आपकी जो शिक्षा होगी मैं आपको पढ़ाऊंगी, मैं आपको सिखाऊंगी, और आज के बाद आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। सारी शिक्षा मैं ही आपको कराऊंगी घर पे, और मेरे साथ आप पढ़ोगे, मैं जो सिखाऊंगी वो सीखोगे आप और जीवन में आगे बढ़ोगे। उस तरीके से समझाने के बाद वो मदर सेकंड डे से अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है, और वो बच्चा बहुत सारे कुछ सालों से पढ़ाई करने के बाद एक दिन बन जाता है दुनिया का महान साइंटिस्ट। एक दिन बन जाता है दुनिया का महान साइंटिस्ट, लेकिन वो साइंटिस्ट बनने से पहले 10,000 बार फेल होता है अपने काम के अंदर, अपने रिसर्च के अंदर। और जब 10,000वें बात के बाद जो अपना जब रिसर्च करता है तो उसके अंदर वो सक्सेस हो जाता है, और उस साइंटिस्ट का नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। ये एक ऐसे महान शख्सियत है जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, और ये इनका सारा जो क्रेडिट जाता है इनके मदर को। अगर वो बिलीफ सिस्टम नहीं दिया होता तो शायद ये पॉसिबल नहीं होता, इनके जीवन के अंदर ये क्रांति नहीं हुई होती। और आप और हम अगर आज ये रोशनी के अंदर बैठे, ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को जाता है, क्योंकि उन्होंने ये कहीं ना कहीं सोच रखी। उन्होंने ऐसा कुछ ना कुछ सोचा था कि ऐसा कुछ मैं करूंगा, जिसकी वजह से कई बार फेल होने के बावजूद भी वो जीवन में कुछ क्रांति लाए। उनकी मदर इस दुनिया से जब चले गए तो थॉमस अल्वा एडिसन जब अपने घर का जब सामान कुछ अगर देख रहे थे, तो उसी के बीच में उनको मिला वही लेटर जो टीचर ने उनको कई साल पहले उनको दिया था बचपन में। और वो लेटर जब उन्होंने ओपन करके जब पढ़ा, उसके अंदर वो सारी चीजें अपोजिट में लिखी हुई थी कि आपका बच्चा एक नालायक है, इसको बेवकूफ है, इसको कुछ समझ में नहीं आता, एक ही चीज 50 बार समझानी पड़ती है तब जाके इसको समझ में आती है। ऐसे कुछ अलग अलग शब्द इसमें लिखे हुए थे। ये जब सुन के वो थॉमस एडिसन रोने लगे, और वो उन्होंने सोचा कि ये चीज़ें अगर मुझे उस वक्त अगर सुनाई होती एज इट इज़, तो शायद मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं रहता। लेकिन मेरे मदर ने जो चीज़ें थी वो नहीं बताई, उसके अपोजिट में बताई, जिसकी वजह से आज मेरे जीवन के अंदर कुछ ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। इस स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं? स्टोरी से 2 लेसन है। पहला लेसन ये है, आप में से कई सारे ऐसे पर्सन्स होंगे, कई बार हम हमारे इर्द गिर्द में, हमारे फैमिली में, हमारे रिलेटिव में कई बार ऐसे हमारे बच्चे वगैरह हमें दिखते होंगे। तो प्लीज़ आपको अगर कभी भी ऐसा दिखे तो एटलीस्ट आप अगर ये वीडियो देख रहे हो ना, प्लीज़ एटलीस्ट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चा चाहे कैसा भी हो, कि एटलीस्ट उसका हमेशा एक कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, उसको एक अच्छा बिलीव सिस्टम दीजिए, उसको अच्छी चीज़ें उसको समझाइए। भले उनके कुछ वीकनेस हो, लेकिन उनको याद करके देने की जगह उनको एक अच्छी चीज़ उनको याद करके दीजिए। और सेकंड लेसन हम इनसे सीख सकते हैं, इस सोच के अंदर आप जो भी कुछ बोओगे ना, मतलब आप अपने जीवन के अंदर जो भी कुछ सोच के बैठोगे, वही आपके जीवन के अंदर परिवर्तन होगा, वही चीज़ आपके जीवन के अंदर होने लगेगी। तो अच्छी बात है, अगर आपको सोचना ही है तो क्यों ना कुछ बढ़िया चीज़ सोची जाए, जिसकी वजह से जीवन के अंदर कुछ बढ़िया चीज़ें होने लगेगी, राइट? तो ये 2 लेसन हम सीख सकते हैं। दोस्त, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले नई वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगी। बेल आइकॉन को जरूर हिट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।